हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कंट्रैक्शन. A says it binds to topomyosin enabling troponin to move and reveal binding site for cross bridges. B says it binds to troponin enabling topomyosin to move and reveal binding site for cross bridges. C says it binds to topomyosin enabling troponin to release ATP. D says it binds to troponin enabling topomyosin to release ATP. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट, सो इट विल बी द मसल कंट्रैक्शन, सेल कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होते जो सिग्नल होते मसल कंट्रैक्शन का जो सिग्नल होते वो CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन पे जाते हैं, मोटर न्यूरॉन. अब मोटर न्यूरॉन से क्या होते, मोटर न्यूरॉन, सो सपोज दिस इज अ मोटर न्यूरॉन और नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर प्रेजेंट होते, राइट. और ये क्या होते हैं, मसल फाइबर का जो मेम्ब्रेन होते जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्कोलेमा, राइट. अब ये क्या होते हैं, एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन. अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या रहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं. और साइनेप्टिक वेसिकल्स में एसिटिल कोलिन होते हैं. साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन्स, क्या कंटेन करते हैं, दैट इज द एसिटिल कोलिन, राइट, लीन, INE. और ये क्या होते हैं, इट इज द एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन. ये जो रीजन होते दैट इज द बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट, जंक्शन. अब दिस एसिटिल कोलिन क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन इट generate an action potential, generate action potential, right, potential कहाँ पे, इन सार्कोलेमा. सार्कोलेमा क्या होते हैं, दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर. अब क्या होते हैं, इट स्प्रेड इन द मसल फाइबर, दैट इज द सिग्नल स्प्रेड इन फाइबर, दैट इज द मसल फाइबर. नेक्स्ट क्या होते हैं, स्प्रेड होने के बाद it cause release of calcium ion, कहाँ पे रिलीज होते हैं, into sarcoplasm, राइट. दिन क्या होते हैं, कैल्शियम आयन का, it binds to सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन कहाँ पे, ऑन एक्टिन फिलामेंट, इसके बाद क्या होते, इसके बाद जो होते दैट इज द रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ फॉर मायोसिन, रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, राइट. अब मायोसिन कैसे बाइंड होते हैं, दैट इज फ्रॉम एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि मायोसिन हेड इस एनर्जी को यूज करके बाइंड होते हैं. मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन, राइट, बाइंड्स टू एक्टिन के साथ बाइंड्स हो जाते हैं. यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे होते हैं, तो सपोज दिस इज द एक्टिन फिलामेंट्स, राइट, और नीचे इसका क्या होते हैं, दैट इज द मायोसिन. सो दिस इज मायोसिन में जो हेड होते हैं दैट इज द, राइट. नाउ अब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सो नाउ आल्सो दिस इज द एक्टिन फिलामेंट्स. अब जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और क्या करते हैं कि मायोसिन का जो हेड होते हैं, राइट, वो एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करते हैं टू द इनसाइड, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो दिस इज, ऊपर में क्या है, दिस इज द एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन, और नीचे में जो है दैट इज द मायोसिन फिलामेंट्स, मायोसिन. एंड दिस इज व्हाट मायोसिन हेड, जो कि क्या कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स को पुल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है.
कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन इनेबलिंग ट्रोपोमासिन टू मूव एंड रिवील बाइंडिंग साइट फॉर क्रॉस ब्रिजेस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कैल्शियम आयंस होते वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड्स होते, बाइंड्स होके क्या करते, जो मास्किंग होते उसको रिमूव कर देते, ताकि जो ट्रोपोमासिन है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो सके, सॉरी एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड हो सके, और क्या बनाते, दैट इज द क्रॉस ब्रिजेस बनाते। सो बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। इट इज यहाँ पे जो बन रहा है मार्जिन हेड और एक्टिन फिलामेंट्स का जो ये बन रहा है, इट इज लाइक ब्रिज, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज, BRIDGE। सो करेक्ट ऑप्शन is option B. What is the role of calcium in muscle contraction? It is to bind to troponin, enabling tropomasin to move and reveal binding site for cross bridges. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.